हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। छोटा ही वीडियो बनाऊंगी आज, तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बोला था कि आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर लग रहा है जो कि चलने के लिए तैयार है, और उसके चलते मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए थे, इन्फी, टीसीएस एंड एचसीएल टेक। राइट, दीज आर द 3 स्टॉक्स आई हैड गिवन। एंड इसने भी, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अच्छे खासे मूवमेंट दिया आपको। 50 पॉइंट्स का मूव टीसीएस ने दिया है। एचसीएल टेक ने भी एक आपको शानदार ब्रेकआउट दिया था, और ऊपर से देयर हैज बीन अ प्राइस रिजेक्शन। उसके बाद सर्विस, व्हिच इज ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, फाइनेंस, ऊपर से सबको प्राइस रिजेक्शन लगा। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे आ गई थी, विच इज 23,800। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, मैंने बोला था, मैंने सबको दिख रहा है कि 23,800 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल है। तो इसमें एक बेवकूफ बंदा भी देख के बता सकता है कि यहाँ से सेल होगा। इसलिए क्रेडिट बहुत ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है। एवरीबडी नोज अबाउट इट कि लॉन्ग टर्म जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी गिरने की, वो ट्रेंड पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी हायर लेवल से आपको एक रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दिया। अब एक काम करते हैं कि चल के देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। राइट, सो लेट्स एनालाइज द निफ्टीज ऑप्शंस एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखिए, कई सारे कॉल ऑप्शंस जो है अनवाइंड हुए हैं टिल अबाउट 23,650, और ऊपर की तरफ 27, 23,700, 23,750, 800 कॉल राइटर्स एग्रेसिवली ऐड हुए, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है। और अगर हम बात करें पुट साइड की, तो पुट साइड में इतने ज्यादा राइटर्स ऐड नहीं हुए। राइट, तो दैट मीन्स स्टांस थोड़ा सा वीक है। मार्केट जो है थोड़ा, हो सकता है रेंज बाउंड रहे, हो सकता है करेक्शन आ जाए। विल ट्राई हैविंग अ लुक एट बैंक निफ्टी एज वेल, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। सो बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो है। कॉल राइटर्स थोड़ा सा एग्रेसिव हुए हैं और थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है लोअर लेवल पे। राइट, ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। ऑन द पुट साइड, इफ आई जस्ट हैव अ लुक एट इट, इन द मनी थोड़े से पुट राइटर्स हैं, तो मोर और लेस इनडिसाइसिव सिचुएशन बनी है। राइट, अगर हम एक चीज और तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है, तो इनडिसाइसिवनेस है मार्केट में। आज का ये जो रेजिस्टेंस है, ये तो बहुत बहुत विजिबल था, ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 23,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। नाउ व्हेन विल आई कंसीडर निफ्टी टू बी इन अ पॉजिटिव ट्रेंड? निफ्टी को पॉजिटिव ट्रेंड में तभी माना जाएगा जब निफ्टी 24,250 के ऊपर रुकेगी, तब ऐसा माना जाएगा कि निफ्टी जो है अप ट्रेंड में आ गई है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, विच वॉज अबाउट आरएसआई डाइवर्जेंस। राइट, और उसमें मैंने आपको स्टॉक्स निकाल के दिए थे जो बॉटम आउट थे। आप देखिए, आज उसको रिव्यू करने का समय है। केन्स टेक्नोलॉजी दिया था, जहां दिया था वहां से इसने शानदार ब्रेकआउट दिया है, 4470 से 5134। एमी ऑर्गेनिक में भी डबल बॉटम बना था, और इसमें भी एक ब्रेकआउट आया है। वोल्टैप में भी हमारे लेवल क्रॉस होने के बाद इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। नारायणा हृदयालय, काफी जबरदस्त मूवमेंट आया था। आप देखिए किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, राइट, इसमें भी एक डबल बॉटम बना था, और उसके बाद एक शानदार मूवमेंट आया था फ्रॉम 630 टू 761। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आरएसआई डाइवर्जेंस थी। आप देखिए, जैसे इसने 468 को ब्रेक कर 528 का हाई लगाया। नैम इंडिया वाज आल्सो सिमिलर स्टॉक, जिसमें डबल बॉटम लगा था, और उसके बाद आज शानदार ब्रेकआउट आया है। 557 से जाके इसने 600 का हाई लगाया। चोला होल्डिंग भी सिमिलर स्टॉक था, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम लगा के आया था। 1684 से जाके इसने 1859 का हाई लगाया। राइट, केएससीएल, ये भी आपको स्टॉक दिया था, बट ये आरएसआई डाइवर्जेंस पे बेस नहीं था। बीएलएस इंटरनेशनल वाज बेस्ड ऑन आरएसआई डाइवर्जेंस। आप देखिए, इसने 357 से जाके 426 का हाई लगाया था। बीईएमएल, उसने भी आपको 2538 से जाके 2993 का हाई लगाया था। अपार इंडस्ट्रीज, अभी उसमें ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ये हमारा लेवल था 662 का, वो ब्रेक नहीं हुआ। केन्स टेक्नोलॉजी, जहां हमारा लेवल था, वहां से उसमें ब्रेकआउट आया। आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी 3 ऐसे स्टॉक्स जो बॉटम आउट हैं और उनमें आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है। सबसे पहला है भारती हेक्सा। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी किया है। आप देखिए, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लगातार, और डबल बॉटम लगाने के बाद भी आरएसआई ऊपर शिफ्ट हो गई थी। और अब ये जो स्टॉक अगर ऊपर चलने के लिए तैयार है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 1490 या 1500 पे बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 1565 का रहेगा, फिर
1613 का रहेगा और उसके बाद ये फ्री स्पेस में आ जाएगा, आपको 1700, 1750, 1800 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है पीसीबीएल। पीसीबीएल को आप ध्यान में रखिए, ये स्टॉक जो है डबल बॉटम लगा के आ रहा है नीचे से, और देखिए आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है इसमें यहाँ पे, और अब ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 437 के ऊपर फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 470, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 495, और उसके बाद अगर वो टारगेट्स क्रॉस हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 500 एंड 520, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आएगा 540 एंड सो एंड सो फोर्थ। पीसीबीएल एक अच्छी क्वालिटी का केमिकल स्टॉक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है पीपीएल फार्मा, राइट। इसमें भी आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है, डबल बॉटम लगाया स्टॉक ने, बट आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, आज इसने अपने बैरियर्स को क्रॉस करने की कोशिश की है। अब इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी 239 या 240 पे ढूंढ सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स आएंगे 254, 260, 270, 280, 285, 300 के टारगेट्स रहेंगे, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 185। तो ये तीन स्टॉक रडार पे रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, लिस्ट में लगा के रखिएगा, आपको अच्छा लगता है तो ट्रेड करेगा। आज मार्केट काफी नेगेटिव था, मतलब सुबह से ही दिख रहा था कि मार्केट चलने के लिए तैयार नहीं है, एंड इट वाज प्रीटी मच विजिबल, क्योंकि 23,800 वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। तो ये तीन स्टॉक को मैं ध्यान में रखूंगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करिए और वहां से देखिए कि कैसे लग रहा है आपको स्टॉक, उसके बाद ट्रेड करिए। If you like my work, give a thumbs up, like, share, and subscribe, and write a comment if you have anything to share. Please do write. Bye bye. Take care.